देखें यहाँ पर मेरे पास जो है ना वो एक रिपॉजिटरी है अमीन आलम सर की। और इसमें जो है इन्होंने एक HTML CSS की जो असाइनमेंट्स आपको दिए थे, उसमें टोटल 12 असाइनमेंट आपको दिए थे। तो 12 असाइनमेंट के अंदर जो 1 से लेकर 11 तक है ना, उसमें किसी में भी मैंडेटरी नहीं लिखा है, लेकिन 12वें में लिखा है मैंडेटरी। मतलब 12वें को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप 1 से लेकर 11 तक भी एक एक करके बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो। लेकिन आपको फोर्सफुली नहीं बोला गया कि आप ये बनाएं। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन ये जो 12वां है ना, ये मैंडेटरी है, ये आपको लाजमी बनाना है। तो अगर मैं इस असाइनमेंट नंबर 12 को ओपन करूं, तो इस असाइनमेंट नंबर 12 में यहाँ पर ये कहते हैं कि एक तस्वीर है। देखें, JPEG, PDF, PSD, ये सारी एक ही चीज़ है, अलग अलग एक उसमें फॉर्मेट में। तो पहले मैं आपको JPEG खोल के दिखाता हूँ। ये जो JPEG है, इसके अंदर आपको मिलती है ये वेबसाइट। ये वेबसाइट जो है ना, ये एक सिंगल पेज वेबसाइट है। सिंगल पेज वेबसाइट है। ये वाला जो एरो है, ये वाला नीचे जो एरो है, ये एरो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको यही बता रहे हैं कि ये सिंगल पेज वेबसाइट है। ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह बनाने हैं। आधा पेज आपको इधर दिखा दिया और आधे इस तरफ दिखा दिया। तो इसमें देखें सेक्शंस हैं बहुत सारे। ऊपर हेडर है, हेडर में नेविगेशन है। ऊपर एक ब्लैक कलर की यहाँ पर एक वो है, स्ट्रिप है। उसके बाद ये एक इमेज है। फिर इमेज के बाद एक और सेक्शन है। यहाँ पर ये चलती हुई इमेज है, 3 इमेजेस इसके अंदर मौजूद हैं। और पूरा तो इमेज नहीं है, हो सकता है आप बैकग्राउंड को इमेज कह लें, लेकिन ये लिखा हुआ है एक हेडिंग से, पैराग्राफ है, इसमें बटन है। फिर और ऐसे दो और हैं। उसके बाद एक एडवांटेजेस का है, अबाउट अस है, सर्विसेज है, पोर्टफोलियो है, अ, और प्रोसेस है। और ये वाले सारे सेक्शंस हैं इसके अंदर। और ये सिंगल पेज एप्लीकेशन में ये आपको बनाने हैं। तो ये आपके पास है JPEG की तस्वीर। अगर मैं PDF को ओपन करूं, तो PDF भी बिल्कुल सिमिलर यही है। PDF भी बिल्कुल यही चीज़ है, दोनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, ये भी यही है। और अगर मैं PSD को ओपन करूं, तो PSD भी यही वाली पिक्चर है। लेकिन PSD किसका फॉर्मेट होता है? फोटोशॉप का फॉर्मेट होता है। तो फोटोशॉप वाला फॉर्मेट है। ये तीनों एक ही पिक्चर है। ठीक है, और ये जो AI है ये खुल नहीं रहा है। सॉरी अबाउट दैट, वी कांट शो फाइल देयर आर दिस बिग राइट नो। मतलब ये नहीं खुल रहा है। उसके बाद जो है readme.md है। तो ये readme.md है, इसमें कुछ काम की चीज़ें लिखी हैं, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर है फाइनल असाइनमेंट ऑफ HTML एंड CSS। तो फाइनल असाइनमेंट HTML CSS मतलब बारवा जो है, वो जो अभी आपको दिखाया वो। दिस इज योर फाइनल असाइनमेंट ऑफ HTML एंड CSS। नोट, यू कैन यूज CSS एंड थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज मतलब लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं आप इसमें। एसेंशियल CSS ट्रिक्स एवरी डिजाइनर शुड नो। ये CSS ट्रिक की एक वेबसाइट है। तो इसमें CSS से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज अ सेक्शन इन द मिडल ऑफ द वेबसाइट जस्ट लाइक द सैम्पल। ये खोल के देखते हैं। ये जो प्राइस टैग है ना, मतलब जो जैसे इन्होंने दिखाया हुआ है, ये असल में इस तरह नहीं है। ये किस तरह होगा कि तीनों एक जैसे लाइन में खड़े होंगे। ठीक है, और जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे वो ऐसे सामने की तरफ आ जाएगा। समझ आ रही है बात? और इसके पहले वाले पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा, अभी बीच वाले पे क्लिक किया तो वो सामने आ गया। इस तरह ही है। एक छोटी सी वो है, क्या कहते हैं, एनिमेशन कह लें, इंटरेक्शन कह लें। ये है। उसके बाद जो है, हमने ये पेज अपनी ओपन करके रखी है ना। तो अब उसके बाद जो है, यहाँ पर कहते हैं बेस्ट लाइब्रेरीज फॉर CSS। तो CSS के लिए जो बेस्ट लाइब्रेरी है उसका इन्होंने बताया है। एक बताया है बूट सर स्ट्रैप यूज सर करने का। ईमेल वो सर बता रहे एनिमेशन हैं कि वगैरह HTML। सर आलम ने अपनी।
तो बूट स्ट्रैप आप यूज कर सकते हैं। बूट स्ट्रैप जो है वो आपके पास एक क्या है, देखें यहाँ पर क्या कहता है, फीचर पैक्ड फ्रंट एंड टूल किट। ठीक है, और इसमें बनी बनाई चीजें पहले से रखी होती हैं, आपको कोड कॉपी करना होता है और लगाना होता है, बस आप उसको यूज कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, प्रोफाइल कांटेक्ट इस टाइप की चीज़ें आपको बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये बनी हुई रखी है, आपके लिए रखी है, आप इसको लगा सकते हैं। तो जैसे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, अगर आप इस तरह ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएंगे तो आपको CSS वगैरह सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, इनका यूज़ कर लेंगे, ऐसे कोड को कॉपी करें, मान ले जाके पेस्ट करके लगा लें। तो ये बूट स्ट्रैप की लाइब्रेरी है। और एक है स्लिक, इन्होंने आपको ऐसे जबरदस्ती नहीं बोला कि यही यूज करना है, इन्होंने सिर्फ एक सजेशन दिया है कि भाई ये बेस्ट लाइब्रेरीज हैं CSS के लिए, अगर आप यूज करना चाहें तो इससे आप काम ले सकते हैं। तो ये जो स्लिक है, ये स्लिक जो है वो देखें, स्लाइडर इफेक्ट के लिए ना ये बहुत सही है। तो स्लिक क्या कहते हैं, यहाँ पर देखें, देख कैरोसल जितने होते हैं ना, कैरोसल मतलब आपके जो भी इमेजेस होती हैं उनको आप वन बाय वन करके जो दिखाते हैं इस तरह, अब ये आप इफेक्ट हर जगह पर देखेंगे जहां पर आपको कोई प्रोडक्ट दिखाया जा रहा हो, वो चल रहा होता है इस तरीके से, या नहीं भी चल रहा होता है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको इससे पेजिनेशन के जरिए आप इसको चला लें। ठीक है, प्रोडक्ट्स आपको दिखाए जा सकते हैं, इस तरीके के कार्ड्स आपको बने बनाए मिल जाते हैं, इसमें तस्वीरें होंगी, जाहिर है आप लगाएंगे खुद अपनी रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पर चार है, यहाँ पर चार तस्वीरें यहाँ पर हैं। तो वेरिएबल विड्थ अलग अलग, यहाँ पर 125, 200, 175, तो आप चाहें तो अलग अलग विड्थ के ऊपर भी आप अपनी चीज़ें दिखा सकते हैं। और डाटा एट्रीब्यूट सेटिंग्स, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये देखें इसके ऊपर इफेक्ट भी अच्छा है, सेंटर मॉड है ये, इसके ऊपर एक अच्छा सा इफेक्ट है। तो ये लेजी लोडिंग देखते हैं, लेजी लोडिंग में कैसा है कि आपको एक ये वाला इफेक्ट मिल जाता है, ये सिर्फ इमेजेस के लिए है। तो उन्होंने एक सजेशन दिया है कि आप अगर इमेजेस को इस तरह दिखाना चाहें तो इस तरह भी आप दिखा सकते हैं। इसको मैं क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, फेड क्या चीज़ है। फेड को आप इस तरह करना कुछ भी नहीं है, ये नीचे का ऐसे कोड उठाने हैं और लगा देने हैं और अपनी तस्वीर सेट कर देनी है बस। तो उसके बाद जो है बूट स्ट्रैप सेलेक्ट, उसके बाद आप लाइट बॉक्स का यहाँ पर इन्होंने बताया, तो लाइट बॉक्स को यहाँ पर आप देख सकते हैं। लाइट बॉक्स जो है वो आपकी इमेज, बहुत सारी अगर इमेजेस हैं तो उसको वो इस तरीके से, अगर आप इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपको ओपन करके दे देगा इस तरीके से, जैसे ओवरले टाइप की चीज़ है ये, जैसे हमने फिग्मा में देखा था ना ओवरले जो हमने सेट किया था। तस्वीरें हैं बहुत सारी हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर चार पिक्चर्स हैं, एक दो तीन चार, ठीक है। अब ये चार पिक्चर्स आपने लगा दी, अब किसी के ऊपर कोई क्लिक करता है तो उससे ऑप्शन मिलता है, ये इफेक्ट के साथ है ये। ठीक है, वो आगे की तरफ ऐसे करेगा तो देखें वो छोटा भी हो गया, खुद से एडजस्ट हुआ, और एक छोटा सा इफेक्ट भी आया, ब्लरी इफेक्ट आया, उसके बाद जो है ये देखें। तो मतलब इसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं, छोटे छोटे से ये मतलब इफेक्ट्स हैं, और इनके कोड्स यहाँ पर रखे हुए हैं, तो आप चाहें तो इस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने एक मशवरे के तौर पे आपको बोला है, ऐसा ज़बरदस्ती नहीं बोला कि ये यूज़ नहीं करेंगे तो आपको फिर जो है वो क्वार्टर 3 में नहीं लेकर जाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जो है लाइब्रेरीज इन्होंने सजेस्ट करने का मतलब ये है कि आपको थोड़ी सी वो दी है, फ्रीडम दी है कि आप ना लाइब्रेरीज यूज़ कर लें। अभी लाइब्रेरीज यूज़ करने का ऐसा है कि आप में से कुछ लोगों के अगर माइंड में ऐसा होता है ना कि हम इसको यूज़ करेंगे तो हम जो है वो काम नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह नहीं है बिल्कुल भी, आप काम लाइब्रेरीज से ही करते हैं। इतना कोड आप बैठ कर नहीं लिखते, आपको मतलब कोड लिखने की शाबाशी थोड़ी मिलती है कि आपने 500 लाइनों का कोड लिखा है, हालांकि वो एक लाइब्रेरी यूज़ करते तो शायद 25 लाइनों में आप कर पाते, आपने 500 लाइनों का लिखा है तो इसलिए आपको जो है वो बहुत ज़्यादा शाबाशी मिल रही है, प्रेज किया जा रहा है उसके लिए।
काम को जल्दी और आसान बनाने के लिए लाइब्रेरीज यूज करना जरूरी है। और बहुत सारी लाइब्रेरीज बना बना कर लोगों ने रखी हुई हैं। पैकेजेस, एनपीएम के पैकेजेस और लाइब्रेरीज हैं, उनको आपको यूज करना ही है। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें इन्होंने एक स्टार्टिंग के लिए छोटी छोटी सी चीज़ें आपको सजेस्ट कर दी हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गई कि हमें बनाना क्या है, किस तरह बनाना है, क्या इन्होंने बोला है। तो ये वाली बात हमें क्लियर हो गई है। अब क्योंकि ये जेपैग की तस्वीर भी इसमें मौजूद थी, ये वाली, तो जेपैग की तस्वीर मैंने क्या किया, डाउनलोड कर लिया। जेपैग को जब आप क्लिक करते हैं, तो क्लिक करते ही वो आपके पास ओपन हो जाता है। और ओपन होने के बाद ये जो तीन डॉट आ रहे हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ, इस तीन डॉट के अंदर डाउनलोड है, तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेंगे तो वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। तो इससे भी बंद कर देता हूँ मैं, इससे भी बंद कर देता हूँ मैं, ये भी बंद कर देता हूँ, और ये दोनों भी हम बंद कर देते हैं, और ये भी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक फोल्डर बनाकर, जो मैंने पिक्चर डाउनलोड की थी वहां से, वो वाली पिक्चर थी ये वाली। ये वाली तस्वीर है। वैसे तो मैंने सारे पीडीएफ सभी डाउनलोड करके रख लिए, है एक ही चीज़। तो ये पिक्चर है जेपैग वाली। तो इसकी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी, अगर मैं इसे जूम करूंगा ना इस तरह, तो देखें ये चीज़ें भी लिखी साफ सुथरी बिल्कुल नजर आ रही हैं। अगर ये ऐसे नॉर्मल जेपैग में क्या होता है, ये ब्लरी हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा जूम करूंगा तो ये भी हो जाएगा ब्लरी, देखें। लेकिन ये बहुत सही अच्छे उसमें है, अच्छी क्वालिटी की इमेज है। तो मैंने इसमें किया ये है कि मैंने इसको दो हिस्से में ब्रेक कर दिया। मतलब मैं वेबसाइट दो हिस्से में नहीं बनाऊंगा, ये बनाऊंगा तो मैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, लंबी वेबसाइट। जैसे यहाँ पे इन्होंने सजेस्ट किया है कि इसके नीचे यहाँ से ये वाला हिस्सा चल रहा है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है। तो मैं एक ही उसमें बनाऊंगा। मैंने इसको ब्रेक कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। मैं पेंट पर लेकर गया, पेंट पर ले जाने के बाद मैंने आधी तस्वीर काट दी, और आधी तस्वीर को श्रिंक करके मैंने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया मैंने। ये आपकी वो वाली पिक्चर है, यही जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये वाली पिक्चर। आधी तस्वीर काटी, जो वाइट वाइट वाला पार्ट है उसको क्या किया मैंने, एडजस्ट करके इसके आउटर के बराबर लेकर आ गया, तो हमें ये वाली तस्वीर मिल गई बिल्कुल। उसके बाद दूसरे वाले के साथ भी यही किया, पहले वाले को काटा और दूसरे वाले को सेट कर लिया इस तरह। अब मेरे पास दो तस्वीरें, अब मेरे पास दो तस्वीरें हैं। और ये जो दो तस्वीरें हैं, इनको फॉलो करके हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट बनानी है। तो एक पिक्चर है ये, और एक पिक्चर है ये। ठीक है, बाकी पिक्चर्स तो वही हैं जो वहाँ से पीएसडी, पीडीएफ, और ये जेपैग, और ये कार्ड वाली जो पिक्चर है ये। तो हमारे पास दो काम की पिक्चर ये वाली है। पोर्टफोलियो के नाम से यहाँ पर रखा है मैंने इसको, मैं ज़रा नाम चेंज कर दूँ। इससे हम कर देते हैं 01, और इससे हम कर देते हैं 02। सही है। तो अब आ जाते हैं अपने फोल्डर में, पिक्चर के फोल्डर से बाहर निकलते हैं, मेन फोल्डर में आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो फाइलें बना ली हैं। और दो फाइलें बनाने के बाद जो है, मैं यहाँ पर एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और एक स्टाइल डॉट सी एस एस, ये वीएस कोड में, मैं इस फोल्डर को ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। देखें, पिक के फोल्डर में तो आपको अभी मैंने दिखाया क्या है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बिल्कुल खाली है, स्टाइल डॉट सी एस एस बिल्कुल खाली है। तो ये दो फोल्डर आप बना सकते हैं, ठीक है। और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आप लगा लें बॉयलर प्लेट। तो जो बॉयलर प्लेट है वो आप इस तरह लगा लें, ठीक है। जी, तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, ये असाइनमेंट नंबर 12 जो है वो आपको करना लाजमी है, और वो ये है। और इस पर मैं आपसे ये पूछा था कि ये हम बनाएंगे किस तरह। तो सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो ये है कि इस इमेज को हम लेकर जा सकते हैं अपनी वेब पेज के ऊपर। ये वाली जो इमेज है इसका नाम क्या है, 01 नाम है इसका।
तो 01 वाली इमेज को मैं अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। मेरा है पिक्स के फोल्डर में 01.png वाली फाइल। तो एक अगर मैं बनाता हूँ, CSS की फाइल बनी हुई है, इसके ऊपर मैं अपने स्टार्टिंग कोड लिखता हूँ, जैसे कि मैं ऐसे कहता हूँ कि मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और बॉडी जो है, इससे हम कहते हैं कि इसकी विड्थ 100% हो, और बस। अब जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर मैं एक बनाता हूँ डिव। और ये जो डिव है, ये डिव इस तरह का डिव है कि ये अपने अंदर रखता है एक इमेज का टैग। इस इमेज के टैग में मैं 01 वाली पिक्चर जो है वो लगा देता हूँ। मतलब बॉडी के अंदर एक डिव है, वो डिव क्या करता है, वो अपने अंदर एक इमेज रखता है। तो होता कैसा है कि जो इमेज है, वो इमेज हमें बॉडी के अंदर नज़र आती है। किस तरह नज़र आती है ये हम देखते हैं। इसे मैं लाइव सर्वर में ऑन करता हूँ, पहले CSS को यहाँ से कनेक्ट करवा लेता हूँ। इसे लाइव सर्वर में ऑन ऑन करते हैं, देखते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो पिक्चर आ गई है। और ये जो पिक्चर है, ये अभी अपने साइज के हिसाब से बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपको थोड़ी CSS करके इसको तरीके से करना है। तो ये जो डिव है, इस डिव को तो आप रहने दें। ये जो, इसको हम एक क्लास दे देते हैं, और क्लास में कह सकते हैं कि ये IMG डिव है, इमेज डिव। तो ये जो इमेज डिव है, हम इससे टारगेट करके यहाँ पर क्लास IMG डिव को, यहाँ पर मैं कहूँगा कि इसके अंदर जो इमेज का टैग है, उसकी जो विड्थ है, उसे 100% ऑफ द पेज कर दिया जाए। और देखें, अब वो 100% ऑफ द पेज जब मैंने किया तो वो क्या हो गया, वो इस तरह हो गया। ये एक पूरी वेब पेज की जो विड्थ थी ना हमारे, उसके ऊपर इसकी विड्थ सेट हो गई। अब ये बाहर की तरफ नहीं जा रहे, ये हमारे वेब पेज के अंदर अंदर है। और ये पूरी वेबसाइट जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। अब जो है यहाँ पर विड्थ, इमेज को मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये डिस्प्ले को अपने इनलाइन ब्लॉक कर ले। इनलाइन ब्लॉक करने से क्या होगा कि इसके जो साइजेस वगैरह आप सेट करें ना, तो वो वैसे भी आप कर पाते हैं, लेकिन इनलाइन ब्लॉक करने से क्या होगा कि वो एक आपके यहाँ कंट्रोल में आ जाती है चीज़ें। आप साइज उसको कंट्रोल कर पाते हैं, उसकी साइजेस को। तो खैर, 100% वर्थ दे दिया, बॉडी की वर्थ भी 100% ही थी, आपने इसको भी 100% वर्थ दे दी, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया, और इमेज को आपने इस तरीके से सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ये पूरी है तो वैसे इमेज, लेकिन बनने के बाद ये मैं जो चीज़ बनाने जा रहा हूँ वो किस तरह बनने वाली है, वो शायद इस तरह ही बनने वाली है जिस तरह ये मुझे अभी दिखाई दे रही है। तो चलें, इससे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ मेरे पास एक हेडर है। हेडर का जो सेक्शन है, वो यहाँ से यहाँ तक है। तो ये वाला जो हेडर है, इसके अंदर एक है ये डिव, जो कि ब्लैक कलर का है, टॉप पर है हेडर में। और एक है दूसरा डिव, जिसके अंदर नेविगेशन है, जैसे कि ये सारे नेविगेशन। तो मैं जो नीचे वाला डिव है, ये वाला, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये नैव
बार है, नैव का एलिमेंट है, और ऊपर वाला जो है वो कोई सिंपल सा डिव है। ठीक है, इस तरह भी कह सकते हैं। और इसके, ये दोनों किसके अंदर रखे हुए हैं? ये दोनों रखे हुए हैं एक हेडर के अंदर। और हेडर के अंदर जो ये ऊपर वाला डिव है, इसके अंदर आपको कुछ मिलती हैं सोशल मीडिया के, यहाँ पर लिंक्स कुछ, यहाँ पर 2 नंबर आपको मिलते हैं, और एक कॉल टू एक्शन बटन है। कॉल टू एक्शन बटन मतलब यूजर से कोई काम करवाने वाली चीज़। तो यहाँ पर एक कॉल टू एक्शन वाला बटन है, जैसे कि आपने उसको बोला कि कॉल मी बैक। तो इससे क्या होगा कि कॉल मी बैक का एक बटन है, और वो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी, ताकि उनके पास एक रिक्वेस्ट चली जाएगी कि आपको वो कॉल करें, आपसे नंबर वंबर पूछ लेंगे। तो ये यहाँ तक जो है वो हम इसको करते हैं, बनाते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं अपने लाइव सर्वर से, जो मैंने ओपन किया ब्राउज़र पर, तो ये इसकी विड्थ तो इसने बहुत सही सेट कर लिया। विड्थ बहुत सही सेट हो गई है। लेकिन जब मैं नीचे आऊँ ना, तो नीचे आने पर मुझे यहाँ पर थोड़ी एक वाइट सी लाइन नज़र आ रही है। यहाँ पर देख रहे हैं आप? बहुत मतलब कम है, लेकिन ये है। तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि इसको मैं कर दूं इनलाइन ब्लॉक से, ब्लॉक डिस्प्ले ब्लॉक कर दूं। इमेज को किया है मैंने असल में। और ये देखें, अब वो वाली लाइन भी खत्म हो गई, और ये चारों तरफ से, मतलब मेरी विड्थ और हाइट में जो, जाहिर है अब देखिए ना, इसका एक्सपेक्ट रेशो बराबर है। तो जितना विड्थ सेट हुआ है उसके हिसाब से हाइट इतनी ही है। हाइट भी खुद ही सेट हो गई। तो और जो जो चीज़ें आपको यहाँ पर बनकर मिली हैं वो इतनी ही होंगी। और हमें दिखने में भी अंदाज़ा हो रहा है कि एक वेबसाइट शायद ऐसी ही हो, ये वाली पैना क्लाउड की, है ना? तो अभी आगे चलते हैं। तो सबसे पहले प्लान करते हैं क्या करना है। तो हमें हेडर बनाना है सबसे पहले। और जो है, एक एक सेक्शन करके करेंगे, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा नहीं कर सकते ना, एक एक सेक्शन करके करेंगे तो फिर उलझेंगे नहीं हम। एक हेडर बनाते हैं, और उस हेडर के अंदर जो है वो दो चीज़ें, एक है आपका ऊपर वाला जो डिव है वो है, और एक है नीचे नैव बार, जिसके अंदर छोटे छोटे से लिंक्स लगे हुए हैं। ये जो लिंक्स लगे हुए हैं, ये हैं। तो अभी क्या करें? सबसे पहले ये जो लिंक्स हैं, और लिंक्स के साथ जो ये है, इसको तो अभी रहने दें। ठीक है। ये जो है ऊपर वाला जो डिव है, इसको ऊपर ही रखते हैं, इसको भी रहने दें। अभी तो हेडर बनाते हैं सबसे पहले, जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें आएंगी। तो एक हेडर बनाते हैं। यहाँ पर आपको मैं थोड़ी सी आपको और चीज़ें देखें बताता हूँ। यहाँ पर आपको करना ये पड़ेगा कि ये जो आपने इमेज लगाई है, वो एक डिव के अंदर लगाई है। ठीक है। तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप इस डिव के नीचे आकर एक डिव और बनाते हैं, और इस डिव का नाम अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसकी क्लास जो है वो तहारक दे रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पर इसकी मैं दे देता हूँ विड्थ 200 पिक्सल, और हाइट 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड जो है कलर वो दे देता हूँ ब्लू, दे देते हैं। तो ये इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमें असल में ये चीज़ समझ आएगी कि वो जो भी मैं बना रहा हूँ वो तो इसके नीचे से बन रही है, इसके ऊपर कैसे लेकर आऊँ मैं? वो इसके नीचे बन रही है, तो इसके ऊपर किस तरह लेकर आऊँ? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये मैंने इमेज बनाई है, ये इमेज देखें, इस तरह को मुझे सिर्फ आपको दिखाना था, तो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है। और ये डेव इससे भी मिटा देता हूँ। तो ये जो डेव यहाँ पर आपने बनाई है ना, इमेज डेव, इस इमेज डेव को आपको कहना पड़ेगा कि मेरे स्क्रीन को छोड़ दो। और जो डेव है उसको आपको ये भी कहना है कि वो
स्क्रीन के पीछे चले जाए। मतलब ये जो दोनों बातें मैंने बोली है ना, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखें, एक तो क्योंकि आपने ये चीज़ पढ़ी है तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। इमेज डिव जो है, जिसके अंदर इमेज है, यहाँ पर इस इमेज डिव को मैं टारगेट करता हूँ, और मैं इससे कहता हूँ कि अपनी जो पोजीशन है उसको ये एब्सोल्यूट कर ले। अब जैसे ही मैं इससे ये कहता हूँ तो वो क्या करता है, स्क्रीन को छोड़ देता है। और अगर मैं इससे ये कह दूं कि अपने जेड इंडेक्स को, वो नॉर्मल जेड इंडेक्स स्क्रीन का क्या होता है, जीरो होता है ना। तो अगर मैं इसको कह दूं कि -1 कर ले, तो ये स्क्रीन के पीछे जा चुका है। नहीं नहीं, आप अपने मॉनिटर के पीछे मत देखें, वहां नहीं है। स्क्रीन के पीछे मतलब लेयर्स है ना बने हुए। लेयर्स मतलब आपके जो जीरो इंडेक्स के पीछे वाली लेयर बन चुकी है, -1। तो अब जो है, अब हम बनाकर देखते हैं वही। तो दोबारा से एक यहाँ पर डेव बनाते हैं। डेव, इसकी एक क्लास देते हैं, इसको फिर से ताहा दे देते हैं चेक करने के लिए। तो यहाँ पर विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं दे देता हूँ ब्लू। तो अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर ये वाला जो डेव है ना, ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये किसी का भी पार्ट नहीं है, गलती से बन गया होगा शायद। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखें, हो गया ना कमाल। अब वो जो है वो पीछे लेयर में, वो जो है वो पीछे लेयर में वो जा चुके हैं। और ये जो है ये अब आपके जीरो इंडेक्स पर है, वो -1 पर है दिख रहा है आपको, लेकिन पीछे वाली लेयर में, ये सामने वाली लेयर में, मतलब जो स्क्रीन के लेयर है जीरो इंडेक्स, उस पर है। तो यही तो हमें चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके नाम को चेंज कर लेते हैं और इसी से काम ले लेते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ कि ये हो जाए हमारा हेडर। ये हो सकता है हमारा एक हेडर। ठीक है, तो हेडर मैंने बना लिया। अब हेडर जो है उसको ये कहना है कि वो विड्थ हमारी ले ले 100%। ठीक है, हेडर को क्लास दे देते हैं एक, और क्लास में से हेडर क्या देते हैं, इसकी जो विड्थ है वो 100% हो जाएगी, 100% ऑफ द स्क्रीन। तो 100% ऑफ द स्क्रीन हो जाएगी, लेकिन जाहिर है उसकी हमें हाइट भी देने पड़ेगी। तो हाइट किस तरह दें। अब हाइट जो है वो आप देंगे हाइट को 20 पिक्सल। ठीक है, 2 पिक्सल नहीं, 20 पिक्सल। और 20 पिक्सल के बाद बैकग्राउंड कलर जो है वो आप देंगे ब्लू दे देंगे। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर नहीं देते मेरे पास। इससे अच्छी चीज़ है, वो है कि हमारे पीछे, हमें पीछे वाली चीज़ भी दिखे और हमारा ये भी दिखे। तो ये इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर का। बॉर्डर बहुत ज़बरदस्त होता है। 2 पिक्सल सॉलिड अगर आप इससे करते हैं, रेड रेड कलर हमें नज़र भी आता है। तो 2 पिक्सल सॉलिड रेड में ना, ये आपको बहुत सही दिखाई देगा। अभी दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। ये हेडर है, इसको देखते हैं यहाँ पर। देखें, ऊपर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है ना, ये वाली। तो ये जो है वो मैं आपसे कह रहा था। अच्छा, ये इमेज है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप अपने पेज को छोटा करेंगे तो देखें, अब वो ऐसे ब्लैक वाले डिफ के करीब करीब आ गया मेरा जो ये है 20 पिक्सल, इसकी जो हाइट है। और जब मैं इसे देखें इस तरह करूंगा तो वो छोटा हो गया। तो आप इससे धोखा मत खाइएगा कि आपने एक जगह पर रख कर सेट कर लिया, फिर आप इसको वापस ऐसे छोटा या बड़ा करते हैं तो आप कहेंगे ये क्या हुआ, ख़राब हो गया।
इस तरह नहीं है, आपने फुल स्क्रीन करके रख, अपने ब्राउजर को फुल स्क्रीन पर ओपन किया, वो आपको सही 20 पिक्सल जो है वो अभी बता रहे हैं वो। इंस्पेक्ट पर है। इंस्पेक्ट पर आने के बाद आपको अपनी ये वाली जो विंडो है ना इंस्पेक्ट की, ये साइड में इस तरह आपको नहीं खोलना है। साइड में अगर इस तरह आप खोलेंगे तो क्या होगा, देखें वो, देखें इस तरह, फिर वो जो है ना दोबारा से, जैसी आपकी स्क्रीन छोटी होगी तो वो 20 पिक्सल उसके उसके हिसाब से स्क्रीन जो है वो आपकी, जो इमेज है वो आपकी स्क्रीन के हिसाब से चल रही है। तो इमेज जो है ना वो ऐसा है कि इमेज पे भरोसा नहीं कर सकते आप उस वक्त तक जब तक ये अपनी फुल 100% विड्थ पे ना हो। ठीक है, तो आपको इसका बहुत ख्याल रखना है कि जो इंस्पेक्ट टूल है वो आपका नीचे की तरफ इस तरह खुले। एक तो आपकी स्क्रीन पूरी बड़ी हो और नीचे की तरफ खुले इस तरह, ताकि जो आपको नज़र आ रहा है वो आपको 100% के हिसाब से नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसके इंस्पेक्शन वाले इसको लिया, और अपने जो मैंने ये हेडर बनाया है इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने जैसे इसको क्लिक किया, तो अब मैं यहाँ पर आ जाऊंगा अपने स्टाइल्स के अंदर। तो स्टाइल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे यहाँ पर विड्थ, हाइट और बॉर्डर तीनों मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब मैं बॉर्डर के 20 पिक्सल के ऊपर सिंगल क्लिक करता हूँ ना माउस से, और अपने माउस के व्हील से इसे ऊपर की तरफ रोल करता हूँ, मतलब अपने माउस के व्हील को ऊपर की तरफ करता हूँ, तो देखें वो बढ़ना शुरू हो जाता है। देखें यहाँ से भी बढ़ रहा है और वहां से भी बढ़ रहा है। तो मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ कितने पर, 52 पिक्सल्स पर इसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे 50 देखने दें, 52 पर मैं एडजस्ट कर दे रहा हूँ इसे। तो ये जो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट आपका नीचे होना चाहिए। इंस्पेक्ट आपका नीचे होना चाहिए। इस इंस्पेक्टर टूल जो है इससे आप अपने हेडर वाले उसको क्लिक करें, तो वो स्टाइल के अंदर आपको इसकी मेजर प्रॉपर्टीज ऊपर ऊपर ही दिखा देता है, जैसे विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, बॉर्डर आपने क्या दिया है। तो आपने इसको 52 पिक्सल दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी हाइट को जाएं वापस, यहाँ पर 20 को आप कर लें 52 पिक्सल। ठीक है, अब ये सेट हो गया। अब इसके अंदर क्या दिखता है मुझे, इसके अंदर मुझे दिखता है एक ऊपर वाला डिव। तो इस डिव को बनाना पड़ेगा, है ना। बनाते हैं आज। तो हेडर के अंदर आते हैं। हेडर के अंदर एक बनाते हैं डिव, और इस डिव को मैं एक क्लास देता हूँ, और इससे मैं कहता हूँ कि हेडर टॉप डिव है ये। ठीक है, तो ये जो हेडर टॉप डिव है इसके साथ भी हम यही करते हैं। यहाँ पर मैं इसकी विड्थ को कहता हूँ कि वो 100% ऑफ द पेज ले ले। नहीं, 100% ऑफ हेडर ले ले, और हेडर 100% ऑफ बॉडी ले रहे हैं, है ना। तो वो खुद ही ऐसे विड्थ में 100% स्क्रीन के हिसाब से हो जाएगा। अच्छा, हाइट कितनी दूं, हाइट का ही तो जो है वो रोना है यहाँ पर, हमें हाइट अभी समझ नहीं आएगी ऐसे। हाइट मैं दूंगा 10 पिक्सल। और अब मैं क्या करूँ, बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर का कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कलर चेंज कर देंगे, यहाँ से रेड को कर देते हैं ब्लू कर देते हैं। ठीक है, अब इस डिव को देखते हैं कि ये दिखने में कैसा है। ये है कहाँ। अच्छा, रिफ्रेश करने से आया वो। तो देखें वो बहुत छोटा है, 10 पिक्सल है, बहुत छोटा है। इसको इंस्पेक्ट मैंने ओपन किया दोबारा, फिर इंस्पेक्टर को लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर इसके ऊपर बहुत ध्यान से मैं क्लिक करता हूँ ब्लू वाले के अंदर। तो फिर ज़ाहिर है मुझे मेजर स्टाइल यहाँ पर सब दिख जाते हैं। तो मैं इसके हाइट को क्लिक करता हूँ और सिंगल क्लिक करता हूँ माउस से। अब मैं इसे अपने इससे एडजस्ट करता हूँ। तो जो ये है, ये कितना है, ये 52 है। आपने एक गलती पकड़ी मेरी, मैंने हेडर को नीचे तक बनाना था, मैंने ब्लैक वाले उस तक बना दिया डिव को। तो कोई बात नहीं, होता है। यहाँ पर 52 पहले इसको सेट कर देता हूँ मैं। ठीक है, हेडर टॉप डिव की हाइट को 52 सेट करना है हमें। तो इसको मैं आकर 52 पर सेट कर देता हूँ। अब आ जाते हैं इंस्पेक्शन टूल की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही कोड है, यहीं से ढूंढ लेते हैं। देखें ये हेडर लिखा हुआ है, इस हेडर को जब मैं क्लिक करूंगा तो इसकी CSS यहाँ पर आ जाती है। तो ये जो रेड वाला मेरा हेडर है ना, बॉर्डर,
उसको मुझे ज़रा नीचे तक लेकर आना है। तो कैसे, यहाँ पर हाइट पर क्लिक, सिंगल क्लिक, और इससे मैं ड्रैग करते करते यहाँ पर नीचे लेकर आ जाऊंगा। कितना है ये? 138। 140 कर दूँ तो फिर भी चलेगा? तो 140 कर देते हैं। तो यहाँ से आप आ जाएं, और हेडर की हाइट को यहाँ से 140 कर दें। 140 पिक्सल। अभी वापस अगर देखें तो कैसा दिखता है हमें? हेडर रेड वाला, और ये जो है वो ब्लू कलर से जो है मेरा ये टॉप डिव है। ठीक है, सही है, अच्छा है। उसके बाद अभी इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। तो इसके अंदर है भाई एक सोशल मीडिया के लिंक्स बने हुए हैं, और ये फेसबुक है, ट्विटर है जी, मेल है, लिंक्डइन है, और यूट्यूब है। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये एक डिव में रखा होगा इन्होंने। और यहाँ पर भी है एक आइकन, फोन नंबर, आइकन, फोन नंबर, सिमिलर आइकन है। तो ये दोनों एक डिव में हो गया। और डिव में ज़रूरी नहीं है इसको डिव में रखें हम। आइकन पैराग्राफ, आइकन पैराग्राफ के बाद हम एक बटन भी लगा सकते हैं। तो डिव में रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस पूरे को एक डिव में रख देंगे। ये पूरा एक डिव, और ये पूरा एक डिव। तो ये दो डिव जो है वो किसके अंदर आ जाएंगे? मेरे ब्लू वाले के अंदर, जिसका जो अभी बॉर्डर है वो ब्लू कलर से, इसके अंदर। ठीक है, तो इधर भी थोड़ा सा यहाँ पर बना लेते हैं। मैं असल में ये कह रहा हूँ कि दो डिव बनाने हैं आपने। एक है कुछ ऐसा, और एक है कुछ ऐसा। तो इसको बना लेते हैं। अब टॉप डिव को ओपन करते हैं। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं, आप में से कितने लोग हैं जिनको पहले से समझ में आ रहा है ये सब कुछ? मैं जब तक बनाता हूँ बताएं। एक डिव बनाएंगे, और सही है, जबरदस्त। डिव मैंने बनाया। अब डिव को एक नाम भी देना होगा जाहिर है, तो मैं इसकी एक क्लास दे देता हूँ। और इससे मैं कहता हूँ कि ये जो होगा ये है मेरा सोशल आइकन्स डिव है ये। सोशल आइकन डिव। ठीक है, तो इसका नाम मैंने दिया सोशल आइकन डिव। अब उसके बाद इसको मैं यहाँ पर आकर टारगेट कर रहा हूँ। और टारगेट करने के बाद मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये अपनी विड्थ, अब इसमें विड्थ का चक्कर है, बिल्कुल है। मैं आपको ना वीएस कोड को थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। देखें, वीएस कोड को, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस स्क्रीन को स्प्लिट करके काम नहीं कर सकता बिल्कुल भी अभी इसमें। उसमें पता है क्या होगा? ये होगा, देखें, ये सब खराब हो गया ना। क्यों? क्योंकि इमेज स्क्रीन के हिसाब से श्रिंक हो जा रही है। तो इस डबल स्क्रीन करके नहीं कर सकता मैं काम, ठीक है? तो पहले अपनी ये वाली स्क्रीन पूरी फुल कर लें, और वीएस कोड को ऐसे करके यहाँ पर लेकर आ जाएं इसके ऊपर। ऐसे तो कर सकते हैं ना, ऐसे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा ऐसा। तो ये जो सोशल आइकन है इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ देते हैं, इसको देते हैं 20 पिक्सल देते हैं। और हाइट जो है वो इससे देते हैं 100% देते हैं। 100% ऑफ ब्लू बॉर्डर डिव। उसके बाद जो है बैकग्राउंड देते हैं इसे बॉर्डर से। अब हमें समझ नहीं आएगा, अब हमें बैकग्राउंड ही देना होगा। तो बैकग्राउंड एक्वा कलर दे देते हैं। ठीक है, और देखते हैं, देखें वो वहाँ साइड में बने तो सही है। इसे हमें 20 पिक्सल की जगह 200 पिक्सल विड्थ देनी चाहिए। तो 200 पिक्सल भी सही है। 200 पिक्सल भी सही है। लेकिन मैं अगर अपने इसको बॉर्डर दे दूं, 2 पिक्सल सॉलिड एक्वा कलर ही दे दें, और अपने इस बैकग्राउंड को थोड़ी देर के लिए हटा दें। तो यहाँ देखें, अब मुझे क्या यहाँ पर नजर आएगा कि यूट्यूब जो है वो यहाँ पर कट रहे, एंड में जो है ना उसको जगह नहीं मिल रही है।
तो इस तरह नहीं बनाना है मुझे, मुझे उसको प्रॉपर जगह देनी है। तो किस तरह करेंगे, वापस से वेब पेज पर आएंगे, इंस्पेक्शन वाले टूल को लेंगे, इंस्पेक्टर यहाँ पर लेंगे इसे, और इसको क्लिक करेंगे, अपनी बेसिक स्टाइल को देखेंगे। यहाँ से मुझे मिलता है विड्थ 200 पिक्सल, इसे मैं यहाँ से बढ़ा लूँगा। तो अगर आप, मुझे तो मेरी स्क्रीन बहुत साफ नज़र आ रही है, अगर आपको भी नज़र आ रही है तो अच्छी बात है। तो मैं इसको यहाँ तक रख लूँगा, एक जैसे कि 220 शायद मैं रखूँगा। ठीक है, तो 220 में रख लेता हूँ इससे। और ये है सोशल आइकन डिव की विड्थ का साइज। तो सोशल आइकन डिव की विड्थ का साइज है, वो है 220। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक काम मैं करने वाला हूँ, वो ये है कि मैं यहाँ पर आइकन्स लगाऊंगा। तो आइकन्स लगाने के लिए मुझे बनाना है ये गोल गोल वाले डिव, ये वाले डिव बनाने हैं, क्योंकि देखें, हो सकता है मुझे फेसबुक का लोगो तो इस तरह मिल जाए, लेकिन ट्विटर में, जीमेल में, लिंक्डइन में और यूट्यूब में मुझे हो सकता है इस तरह ना मिले। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक डिव बनाऊंगा और उसके अंदर ये लोगो सेट करूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं अभी बताता हूँ, देखें। ये जो सोशल मीडिया वाला आपका डिव है ना, इस डिव के अंदर चलते हैं। कहाँ पर है, ये है, इसको ओपन करते हैं। तो इसके अंदर आप एक डिव बनाएं, ठीक है, और इस डिव को आप एक क्लास दे दें जिसका नाम है सोशल आइकन। नहीं, इसका नाम हम थोड़ा ऐसा देंगे जो हमें पढ़ के भी समझ में, जैसे कि सर्कल आइकन। ठीक है, सर्कल आइकन से अभी हमें ये होगा कि इसको गोल करना है हमें। तो सर्कल आइकन को टारगेट करते हैं यहाँ पे सीएसएस में। और इस सर्कल आइकन के अंदर मुझे हाइट विड्थ वगैरह सेट करनी है। तो करते हैं इसको ज़रा ऐसे, मैं नीचे लेकर आ जाता हूँ यहाँ पर, और ऊपर देखते भी रहेंगे और करते भी रहेंगे काम। तो विड्थ विड्थ मैं कितनी दूँ, 40 दे दूँ, नहीं 20 देकर देखता हूँ। 20 देते हैं, और इसकी हाइट भी ज़ाहिर है वो 20 दूंगा, 20 पिक्सल। और इससे मैं कहूँगा कि जो अपना बॉर्डर रेडियस है ना, उसे 50% पर करके मुझे बैकग्राउंड कलर ब्लू करके दिखाए कि क्या बनता है। बिल्कुल एक ऐसे सर्कुलर शेप में कुछ बनता है। तो इसको मैं कहता हूँ कि 20 मुझे वैसे थोड़ा छोटा लग रहा है, इसे ना 25 करेंगे हम। तो 25, और इससे भी 25, अभी भी छोटा है, 30 करेंगे, 30 और 30। ठीक है, परफेक्ट है, 30 पिक्सल, 30 पिक्सल, और ये। तो अभी ये जो सर्कुलर डिव है, ये किसके अंदर है, ये सोशल आइकन वाले डिव के अंदर है। तो सोशल आइकन वाले डिव के अंदर जो है वो एक सर्कुलर डिव है। ठीक है, और ये एक सर्कल नहीं है, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं। तो ये वाला जो डिव है ना, सर्कल आइकन, इसको सेलेक्ट करके क्या करूंगा मैं, कॉपी बनाऊंगा, दूसरी कॉपी, तीसरी, चौथी, पांचवी कॉपी, 5 कॉपीज बन गई। अब ये जो 5 कॉपीज बन गई, ये किसके अंदर बनी, ये सोशल आइकन डिव के अंदर बनी है। तो सोशल आइकन डिव को अगर मैं जाकर ये बोलता हूँ कि अपने डिस्प्ले को फ्लेक्स कर ले, और वो देखें, वो उसने लाइन से एक ही लाइन में सबको बराबर कर दिया। फिर अब मैं इसको अगर ये बोलूं कि अलाइन आइटम को सेंटर कर ले, तो क्या होगा, ऊपर और नीचे से वो बराबर हो जाएगा सेंटर में। अब मैं इससे अगर बोलूं कि वो गैप रखे अपने अंदर, देखिए मैं जस्टिफाई कंटेंट नहीं कर रहा, और वो मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अभी इसको सेट करना है आगे पीछे करके। तो गैप रखूं अगर मैं इसके अंदर, 10 पिक्सल ट्राई करते हैं कितना है। तो 10 पिक्सल इतना है, बहुत ज़्यादा है। गैप को मैं अभी नहीं देने वाला, इस तरीके से गैप को हम देते हैं, थोड़ी देर में देते हैं। चलें, तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे ये करना है कि जो मेरा सोशल आइकन डिव है, इस डिव को मैं
पैडिंग लेफ्ट देता हूँ, पैडिंग लेफ्ट। और इससे मैं कहता हूँ कि वो 10 पिक्सल ले पैडिंग लेफ्ट, देखते हैं क्या होता है, वो आगे बढ़ता है। बिल्कुल मुझे यही करना था। इंस्पेक्शन ओपन करते हैं, इंस्पेक्शन ओपन करके और अपने इसको जो ये मेरा एक्वा कलर वाला डिव है, इससे मैं क्लिक करता हूँ। तो उसको क्लिक करने से क्या होता है, मुझे पैडिंग लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी मिल जाती है। इस पैडिंग लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी को मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ और अपने फेसबुक वाले सर्कल के बराबर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये बराबर हो गया 29 पिक्सल पे। तो ठीक है, पैडिंग लेफ्ट को 29 कर देते हैं, पैडिंग लेफ्ट 29 पिक्सल। अब यहाँ पर मैं गैप दूंगा। तो गैप, अब गैप देने से क्या होगा कि वो 29 भी मेंटेन रहेगा और मेरे गैप पर मैं इससे कंट्रोल कर पाऊंगा। जैसे कि मैं देता हूँ 5 पिक्सल, देखते हैं कितना है। जबरदस्त, 5 पिक्सल मुझे लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो 5 पिक्सल ही हमें रखना है इसको। ये बन गया। अब क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि मुझे ये करना है कि इसके अंदर आइकन्स लगाने हैं मुझे ना। तो पहला आइकन क्या था, दूसरा क्या था, सब तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है मेरे पास। इमेज है यहाँ पर, इमेज से देख लेते हैं। इमेज ये कहते हैं कि फेसबुक, ट्विटर, जीमेल, लिंक्डइन और यूट्यूब। ठीक है, अब आइकन्स के लिए क्या करें, कहाँ पर जाएं। आइकन्स के लिए हम जाएंगे बॉक्स आइकन पर। बॉक्स आइकन्स एक वेबसाइट है, उसमें आपको आइकन्स मिल जाते हैं और सारे आइकन्स ही मिल जाते हैं उसमें। तो बॉक्स आइकन में आपको यहाँ पर लिखना है फेसबुक। फेसबुक, फेसबुक में देखें आपको ये वाला एफ मिलता है। ठीक है, तो ये क्योंकि इसके अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं है और हमारे पास अपना बैकग्राउंड है, तो ये मेरे लिए बेस्ट है ये। तो इस फेसबुक को मुझे ये कहना है इमेज के हिसाब से, इमेज में ये वाइट कलर का है। तो यहाँ पर मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ, कलर में जाता हूँ और इसको ऊपर की तरफ करके कहता हूँ कि ये फेसबुक वाइट हो जाए और मुझे ये आइकन दे दिया जाए। तो मैं इसको क्लिक करके कॉपी कर लूँगा और अपने HTML के अंदर आकर पहले वाले सर्कुलर डिव आइकन के अंदर रख देता हूँ सर। क्या ये मुझे अभी नजर आएगा, ये मुझे अभी नजर बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो ये बॉक्स आइकन्स होते हैं ये, इसका भी आपको CDN लगाना पड़ता है। तो CDN के लिए आप जाएंगे, आप लिखेंगे बॉक्स आइकन और यहाँ पर नीचे आ रहा है बॉक्स आइकन CDN। जैसे आप बॉक्स आइकन CDN लिखते हैं तो आपको यहाँ पर बॉक्स आइकन की लाइब्रेरी मिल जाती है, ये CDNJS वाली। इसको क्लिक करेंगे, सबसे पहले जो भी आएगा वो हमें कॉपी कर लेना है। जैसे कि ये वाला, इसको हम यहाँ से कॉपी स्क्रिप्ट टैग, इससे कॉपी कर लेंगे और अपने HTML में आकर जहाँ पर मैंने अपने CSS को लिंक कराया था, आप इसके नीचे भी रख सकते हैं, हेड के अंदर होना चाहिए बस। तो आप इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर दें, सही है, आपने लगा दिया। अब क्या वो मुझे फेसबुक नज़र आएगा उसके अंदर, देखते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं, बिल्कुल आ रहा है फेसबुक मुझे नज़र, और बहुत सही आ रहा है। लेकिन थोड़ा उसकी पोजीशन आउट है, अगर उसकी पोजीशन को की बात हम ना करें तो पोजीशन सेंटर करना कोई हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखें, ये एक यही तो अच्छा काम किया हमने कि सबको सर्कल आइकन वाली क्लास दे दिया। सबको क्या दे दिया, सर्कल आइकन वाली क्लास। तो इस सर्कल आइकन को अगर मैं बोलूँ ना यहाँ पर कि वो अपने अंदर की चीज़ों को डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करे, तो आप फेसबुक को गौर से देखें वो सेंटर में हो चुका है, एग्जैक्टली सेंटर में हो चुका है वो। तो और सिर्फ ये नहीं, इस अलग अलग सर्कल में अलग अलग आइकन्स जब मैं रखूंगा तो वो सारे होते जाएंगे सेंटर खुद ही। तो दूसरा आइकन क्या है, तस्वीर में देखते हैं, ट्विटर है। तो यहाँ से बॉक्स आइकन में आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ट्विटर, एंटर। और ट्विटर में मुझे मिलता है बस ये, चलें ये भी काफ़ी है। तो इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी वाइट कलर में ही है, ठीक है, अच्छी बात है, कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर अपने HTML के दूसरे वाले डिफ के अंदर इसे रख देते हैं और देखते हैं कि क्या हमें बनकर मिलता है। तो ट्विटर हमें बनकर मिलता है, लेकिन ये ब्लैक कलर में है, इसका कलर नहीं हुआ सही, वाइट कलर में चाहिए था मुझे। तो कैसे करेंगे, ऊपर वाले से कलर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से
कॉपी कर सकते हैं। देखें कलर यहाँ पर मैंने ऊपर वाले जो फेसबुक वाला था उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है कलर का, उसको कॉपी किया और नीचे वाले में सेम एट्रीब्यूट दे दूंगा। तो क्या होगा, उसका कलर जो है वो वाइट हो जाएगा। देखें हो गया ना वाइट। अब पिक्चर में देखते हैं क्या है। जीमेल, तो जीमेल के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं जीमेल और एंटर। आपको यहाँ पर ये जीमेल मिल सकता है। ये जो जीमेल है, आप अगर एक दफ़ा कलर को ओपन करके कलर पैलेट को और इसको वाइट कलर यहाँ से दे दें, तो वो वाइट कलर इसके एट्रीब्यूट में भी आ जाता है। तो हमें फिर वो ऊपर से ना लिखना खुद से नहीं पड़ता। देखें दूसरे वाले इसको भी दे दिया जीमेल। अब बाद में देखेंगे कैसा दिखता है ये, पहले मैं सब लगा लेता हूँ। लिंक्डइन और यूट्यूब चाहिए। लिंक्डइन और यूट्यूब चाहिए। ये वाला लिंक्डइन चाहिए मुझे। और इसके कलर को एक दफ़ा मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ, तो ये कलर इसमें आ जाएगा। और यहाँ पर मुझे लिंक्डइन भी मिल जाता है और यूट्यूब भी मैं यहाँ से ले सकता हूँ। यूट्यूब के यूट्यूब का कलर वैसे सेट हुआ हुआ है। एक दफ़ा फिर भी कर लेते हैं, बाद में देता नहीं है ना ये। इसके अंदर रख देते हैं। और अब देखते हैं कि हमारे दिखने में कैसा है आइकन। ये देखें फेसबुक, ट्विटर और जीमेल, लिंक्डइन और ये सही सारे जगह एग्जैक्टली मतलब उसका जो सर्कुलर है, सिर्फ उसका कलर अगर आप इग्नोर करें ब्लू कलर, तो सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। अब इस ब्लू कलर को भी ज़रा करते हैं, ठिकाने लगाते हैं। देखें इसका ऐसे करेंगे कि ये जो आपका बॉर्डर है ना एक्वा कलर से, एक्वा कलर का जो बॉर्डर है, तो नहीं नहीं, मैं आपको यहाँ पर इसमें दिखाता हूँ। देखें एक्वा कलर वाला बॉर्डर कौन सा है, एक्वा एक्वा ये है सोशल आइकन डिव। इस सोशल आइकन डिव को आप कहें कि डिस्प्ले को थोड़े देर के लिए सिर्फ डिस्प्ले को नन कर ले। नन करने से गायब हो जाएगा वो चला गया, गायब हो गया। अब कलर जिला जो मैंने आपको बताया था, कलर पिकर है जो ये, तो इसके कलर पिकर को लें और यहाँ से इसके कलर को सेलेक्ट कर लें। जैसे कि ये वाला कलर है इसका, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो कलर का जो कोड है वो मेरे पास आ जाएगा। कलर पिकर पैनल को मैं ओपन करूँ अगर, तो हेक्स कोड ये वाला है 303030, ये मेरे पास आ गया। अब जो है मैं डिस्प्ले नन को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि वो चीज़ें वापस आ जाएं। और जो मैंने ब्लू कलर दिया था, इससे मैं ब्लू को हटाकर हैश लगाकर अपना हेक्स कोड दे देता हूँ। अब देखें ये जो आपको दिख रहा है ना, फेसबुक ट्विटर, ये आपका बनाया हुआ है और उसके ऊपर लगा हुआ है एग्जैक्टली। समझ आई बात यहाँ तक आपको? अच्छा जी, तो अभी करते हैं आगे। और उसमें जो है यहाँ पर हमें अपनी डायग्राम पर जाना है। तो अभी इसको बनाना है, ये इसको बनाना है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है वो मेरे पास एक आइकन पैराग्राफ, आइकन पैराग्राफ और एक बटन है। तो आइकन वाइकन तो बनाते रहेंगे बाद में हम, लेकिन पहले एक डिव बनाते हैं। डिव के अंदर ही बनेगा ना ये सब कुछ, तो डिव बनाते हैं। तो ये है किसमें, ये ब्लू वाले के अंदर है, ब्लू वाले बॉर्डर के अंदर बनेगा। तो इसको देखना बहुत आसान है, ब्लू कलर को ढूंढें, यहाँ पर है। इसका नाम क्या है, हेडर टॉप डिव। हेडर टॉप डिव के नाम को कॉपी कर लिया मैंने। यहाँ HTML में वैसे तो ढूंढ भी सकता हूँ, सामने है, ये रहा। हेडर टॉप डिव को ज़रा मैं थोड़े तरीके से करता हूँ, एंटर, और इसके इस डिव को एंटर। ठीक है, ये वाला जो हिसाब किताब है ये अलग है, ये यहाँ पर है। और क्योंकि मेरे ख्याल है ये इसको मैं बना चुका हूँ, सारी चीज़ें इसकी तो हो गई हैं ना, तो इसको कोलैप्स कर देते हैं, बंद करके रख देते हैं। ठीक है, अब नीचे वाले यहाँ पर डिव को एक मुझे बनाने की ज़रूरत है। इसको मैंने इसको मैं क्या बोलूँ, क्लास देते हैं इसे। क्लास में मैं ये कहता हूँ इसे कि राइट राइट, ये फोन, फोन डिव कह देता हूँ इसे। फोन आइकन डिव, हाँ ये भी सही है। ठीक है, ऐसे ये राइट वाला है, बस ये याद रखना है हमें। तो
इससे क्या करें, यहाँ से CSS में आ जाते हैं, यहाँ पर इसे टारगेट करते हैं। और हमें ये करना है कि विड्थ को देते हैं 222, जो भी दे रहा है ये अभी, उसको तो ज़ाहिर है चेंज तो हम करेंगे ही। हाइट को 100% ऑफ ऊपर वाला डिव। उसके बाद बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूँ एक्वा। ठीक है, अभी सिर्फ देखने के लिए एक्वा कलर मैंने कर दिया। एक्वा कलर मैंने और किसको दिया हुआ है? अच्छा, ये इधर आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ मैं दिख गया। तो इसको ज़रा मैं थोड़े तरीके से यहाँ पर इस तरह करके रखता हूँ। तो ब्लू वाला जो मेरा बॉर्डर है ना, ब्लू वाला बॉर्डर है हेडर टॉप डिव। इस हेडर टॉप डिव से मुझे कहना है कि वो डिस्प्ले को फ्लेक्स करें, क्योंकि उसी के अंदर तो ये दोनों रखे हैं। तो डिस्प्ले को फ्लेक्स करने से क्या होगा, एक लाइन में आ जाते हैं ये, है ना। अब एक लाइन में आने के बाद मैं इससे कहूंगा कि अलाइन आइटम सेंटर करने की वैसे मुझे ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं फिर भी कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं कहूंगा इसे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। इस स्पेस बिटवीन करने से क्या होगा, एक होगा उल्टे हाथ पे डिव, एक चले जाएगा सीधे हाथ में, और जो भी स्पेसेस है वो इनके बीच में आ जाएंगे। तो जैसे ही मैं स्पेस जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करता हूँ, तो देखें एक इधर तो बना हुआ था, एक यहाँ सीधे हाथ पर आ गया। अब क्या करना है, अब आपको भी पता है क्या करना है। यहाँ पर हमें आने इंस्पेक्ट करने, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ से इसे इंस्पेक्शन टूल को लेकर इस पर क्लिक करना है, और जो इसकी विड्थ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस साइल में यहाँ पर विड्थ पर, और इसे हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे। तो ये तो बहुत टाइम लगा देगा, इसको मैं हाथ से करता हूँ। इसको मैं देता हूँ 500 देते हैं। 500 से यहाँ से चलाते हैं अब इसे। ठीक है, तकरीबन मैंने पहुँचा दिया है। और इसका है, ये जो डिव है वो 542 है। ठीक है, तो 542 को कॉपी करते हैं यहाँ से। मैं असल में क्या कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, देखें। सबसे नीचे वाला विड्थ जो है, इसको 542 दे दिया। और अभी बॉर्डर कलर एक्वा का काम खत्म। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, बॉर्डर चाहिए 2 पिक्सल सॉलिड एक्वा ही दे दें, चलेगा। चलें तो मेरे ख्याल से बहुत सही आया है। मेरे ख्याल से बिल्कुल ये परफेक्ट आया है। तो इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आइकन्स लगाते हैं, ठीक है। तो फ़ोन वाला आइकन चाहिए मुझे। तो मैं बॉक्स आइकन में वापस जाता हूँ, और यहाँ पर यूट्यूब को मिटाकर लिखता हूँ फ़ोन। फ़ोन मैं ले लेता हूँ, ये वाला फ़ोन ले लेता हूँ। और फ़ोन का जो कलर है ना, वो मुझे ज़रा इससे लेना पड़ेगा। पिक्चर मेरे पास है ना यहाँ पर, हाँ देखें। तो ये मेरे पास पिक्चर है, लेकिन इस पिक्चर से तो मैं नहीं ले सकता, जाहिर है। वेबसाइट पर ही चलते हैं, कलर ज़िला यहाँ से ऑन करते हैं, और इससे उठाते हैं ये वाली, सही से सेंटर में आके इसके कलर को। तो इसने कुछ कलर पे कर पैनल खोले हैं, ये वाला जो हेक्स कोड है ये दे दिया मुझे, ठीक है। इस हेक्स कोड को कॉपी कर लिया, और ये जो फ़ोन है यहाँ पे इसके कलर पैलेट में भी आप देखें, यहाँ पर हेक्स कोड दे सकते हैं इसे। यहाँ पर जैसे यही सेम हेक्स कोड दे दें। अभी आपका कलर जो आइकन का कलर है वो इस तरह हो जाएगा। अभी क्या करना है, हमारा वाला फ़ोन इस तरफ तो नहीं है, हमारा वाला तो दूसरी साइड पर है, इस तरफ है, फ्लिप करना है इसे। तो इसको घुमाते हैं। घुमा कैसे घुमाएंगे, ऐसे करके घुमाएंगे। इस तरफ आ गया अब ये। तो कलर भी सेट हो गया, डायरेक्शन भी सेट हो गई, ज़बरदस्त हो गया। इसको कॉपी करते हैं, और ये है किसके अंदर, ये है फोन आइकन डिव के अंदर है। HTML में जाएं, इसके डिव को यहाँ पर ओपन करें, और यहाँ पर लिख दें फोन आइकन डिव। ठीक है, अब ये जो फोन आइकन डिव है इसे देखते हैं ये दिखने में कैसा है। तो आ गया। अगर आप देखें तो ग्रीन कलर का एक लोगो है यहाँ पर, और आपकी इमेज के ऊपर ही है। हमें, आपको नज़र तो आ रहा है ना। तो देखें, ये इसको सेंटर में करना है अब। सेंटर में कैसे करेंगे, एक्वा कलर वाले स्टाइल कौन सा है, ये मेरा फोन आइकन डिव। इसको ही मुझे कहना है कि डिस्प्ले को फ्लेक्स करें।
डिस्प्ले को फ्लेक्स करे। एक सेकंड रुकिएगा, मैं ज़रा इसे। ये है क्या वैसे? चलें इसको साइड में रखते हैं अभी। तो डिस्प्ले को फ्लेक्स करके मैं ऐसे कहूँगा कि ये अलाइन आइटम ऊपर नीचे से सेंटर करे। अलाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं चाहिए मुझे। तो ये देखें एकदम बिल्कुल जो है ना वो उसकी जगह पर आकर एग्जैक्टली वो बैठ चुका है। तो ये हो गया सही। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे लिखना है यहाँ पर। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और हम आ जाते हैं अपने फोन आइकन डेव के अंदर। फोन आइकन डेव जो है, इसमें मैंने एक आइकन तो लगा दिया। इसके बाद मुझे चाहिए पैराग्राफ। पैराग्राफ में मुझे नंबर लिखना है। तो नंबर यहाँ पर जो है वो नंबर एग्जैक्टली वही लिख देते हैं, +92 ब्रैकेट 30419। ठीक है, तो ये मैंने पैराग्राफ जो है वो लिख लिया है। अब इसको मुझे पैराग्राफ को टारगेट करना होगा, जाहिर है फोन आइकन के डिव में पैराग्राफ को टारगेट करना है मुझे। तो फोन आइकन डिव, इसके पैराग्राफ को टारगेट करके मुझे यहाँ पर कहना है कि जो इसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाए। फॉन्ट का जो वेट है वो 600 हो जाए। और क्या कह सकता हूँ मैं इसे? कलर, कलर, हाँ। इसका जो कलर है वो वाइट हो जाए। ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, और इसमें थोड़ी सी ना वो दे सकता हूँ मैं, जैसे कि लाइन स्पेसिंग कहलाती है शायद। लाइन लाइन स्पेस। हाँ, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग तो ऊपर वाले को कहते हैं। ये असल में लेटर स्पेसिंग होता है शायद। लेटर स्पेसिंग, हाँ। तो लेटर स्पेसिंग को हम कहते हैं 2 पिक्सल। इससे क्या होगा कि वो जो लेटर्स जो एक एक लिखे होते हैं ना उनके दरमियान का गैप ज्यादा हो जाता है। 1 पिक्सल से देखें वो 9 9 दोनों बराबर हो गए। इमेज जाहिर है वो अभी आपको ऐसे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं ना, पीछे वाला और उसके ऊपर वाला। लेकिन अगर आप पीछे वाली इमेज को थोड़ी देर के लिए हटा दें तो फिर आपको दिखेगा कि आपने क्या बनाया है। तो आपने बहुत अच्छा बना लिया ये। अब आप यहाँ पर ये करें कि दूसरी वाली जो ये है ना टेलीफोन का जो आइकन है, इसको और जो नंबर है उससे बनाना है। तो ये आ जाते हैं यहाँ पर। इसके अंदर पैराग्राफ को और इसको, इन दोनों को एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। नीचे आते हैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट, और टेलीफोन, टेलीफोन के बाद ये नंबर, नंबर चेंज कर देंगे। कहाँ चला गया? ये है नंबर। थोड़ी देर के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, देख कर मैं लिखूंगा। +92 ब्रैकेट 317 011 3001। सही हो गया। तो
ये भी हमने बना लिया है। अब उसके बाद जो है, अब हमें ये करना है कि जो बटन है मेरा वो बनाना है। तो अब पैराग्राफ के बाद है बटन, ठीक है, तो बटन को मैं डायरेक्ट यहाँ पर बनाता हूँ। बटन के अंदर लिखता हूँ कॉल मी बैक। ठीक है, ये कैपिटल से है, कॉल मी बैक। ठीक है। और उसके बाद जो है, अब बटन को एक क्लास दे सकते हैं आप, जैसे कि कॉल बटन। हाँ, ये भी सही है, कॉल बटन। तो आते हैं हम अपने सीएसएस में, और यहाँ पर इसको जो है कॉपी करते हैं, क्योंकि फ़ोन आइकन डेफ के अंदर है ना ये सब कुछ। तो इसको, फ़ोन आइकन डेफ को मैं कहता हूँ कि मेरे कॉल बटन को टारगेट करे। कॉल बटन एक क्लास है, यहाँ पर भी डॉट लगाएंगे हम। तो इसको मैं कहूँगा कि इसके चेक करता हूँ कि सारी चीज़ें सही हैं, इसके बैकग्राउंड को ब्लू कर दे। हाँ ठीक है, सही चल रहा है। तो अभी मैं सबसे पहले बटन को देखें क्या बोलूँगा। बटन को मैं कहूँगा कि ये मार्जिन, मार्जिन ले लेफ्ट साइड की तरफ से, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट। ये लेगा 10 पिक्सल, देखते हैं। ज़बरदस्त, ये बिल्कुल सही जगह पर आकर जो है वो बैठा है। और उसके बाद अब मैं इससे कहूँगा कि ये पैडिंग अपने अंदर रखे थोड़ी। तो पैडिंग जो है वो टॉप, पैडिंग टॉप जो है वो कितने हैं? पैडिंग टॉप जो है वो 10 पिक्सल। हम्म, इस तरह नहीं दूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने, उनका जो बटन है वो थोड़े ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। हम अपने बटन को सेंटर में ही रखते हैं, ठीक है, पैडिंग टॉप नहीं देते। तो पैडिंग हम देंगे, बराबर पैडिंग देते हैं चारों तरफ। तो ऊपर नीचे की तरफ से 10 तो नहीं, 10 ज़्यादा है, 6 देते हैं। ऊपर नीचे से 6, और बाकी साइडों से जो है वो 8 दे देते हैं, दोनों साइडों से, तो 8 पिक्सल। ज़बरदस्त। और इसको, मेरे ख्याल से उनका जो बटन है ना उसमें एक बहुत, शायद मुझे अगर देखूं मैं, हाँ, इसमें एक बॉर्डर रेडियस भी है, जो कि मेरे ख्याल है शायद 1 पिक्सल होगा या 2 पिक्सल होगा। ठीक है। और उस बटन के अंदर मैं ज़रा इमेज से देखता हूँ। इस बटन के अंदर जो है ना वो बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर नहीं है। तो मैं यहाँ पर आकर बटन के अंदर से बॉर्डर ख़त्म करूँगा, बॉर्डर नन। और बॉर्डर के साथ हम आउटलाइन को भी नन कर देंगे। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कलर लेना है, कलर चाहिए। तो इसके डिस्प्ले को थोड़ी देर के लिए नन कर दें, ताकि ये हट जाए और हम वहाँ से कलर उठा लें। कलर वैसे मेरे ख्याल से सिमिलर नहीं है, फ़ोन का कलर थोड़ा डार्क है और ये थोड़ा अलग है, तो कलर जला से उठा लेते हैं यहाँ से। बटन के कलर को यहाँ से उठा लेते हैं हम, और कलर पिकर पैनल, इसमें हेक्स कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं, और अपने डिस्प्ले नन को ज़रा हटाएं यहाँ से। और बैकग्राउंड कलर जो है उसमें आप हेक्स कोड दे दें। ठीक है, और आप देखें आपका ये बन चुका है। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी हमें जो है वो, जो डिव्स मैंने देखें, काम तो ऊपर वाला तो कर लिया ना, अभी जो डिव मैंने बनाए हुए हैं, जैसे कि मैंने एक एक्वा कलर यूज़ किया हुआ है, तो एक्वा कलर्स यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसको हटाएं, एक्वा कलर बॉर्डर को हटाएं, और इन दोनों का काम नहीं है, इसको हटा दें। फिर मैंने यहाँ पर ये वाला एक्वा यूज़ किया हुआ है, इन दोनों को हटा दें। अभी कैसा है दिखने में, दोनों एक्वा कलर चले गए। अब ब्लू कलर वाला जो डिव है मेरा, ब्लू कलर, डार्क ब्लू, कहाँ पर है डार्क ब्लू, ये रहा। इसको मुझे बैकग्राउंड देना है, बैकग्राउंड देना है, बैकग्राउंड कलर। और वो बैकग्राउंड कलर भी मैं कलर जिला से ले लेता हूँ, जो इसका है वही दे देते हैं।
तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो 212121 है। ठीक है, तो यहाँ हैश 212121 बैकग्राउंड कलर दे दिया, सही है। अब बैकग्राउंड कलर के बाद बॉर्डर को हटाने की ज़रूरत है, यहाँ से बॉर्डर को हटा देंगे। और रेड क्या है, रेड को रखते हैं क्योंकि रेड तो मेरा हेडर है ना। अभी इमेज को हटाते हैं। इमेज कैसे हटेगी? इमेज जो है वो मेरे इमेज डिफ के अंदर है। इमेज डिफ को मैं कहता हूँ डिस्प्ले को नन करे अपने, मतलब हट जाए, छुप जाए। ये बनाया देखें।